क्या चाइना से किया हुआ एक अग्रीमेंट, एक पर्सनल छुपा हुआ अग्रीमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रोज रोज अपनी आर्मी पर ही शक करें, उन पर इल्जाम लगाएं और उनको नीचा दिखाएं? क्या दुश्मन से की गई दोस्ती इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि आप प्रधानमंत्री को बदनाम करने की आड़ में देश को ही बार बार नीचा दिखाएं? आज इंडिया नाउ है नाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आपको सुनाऊंगा कि कैसे फिर से कांग्रेस और राहुल गांधी ने देश पर और खासकर देश की आर्मी पर सवाल उठाया और ये तक कहा है कि इनडायरेक्टली कि वो किसी काबिल नहीं है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो हर बार इनडायरेक्टली हमारी आर्मी पर हमला करते हैं, क्या वो बिल्कुल सही है या नहीं? कहानी कुछ बड़ी नहीं है, लेकिन उसके तार 2008 तक जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस साल जब बीजिंग में ओलंपिक्स थे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी भारत सरकार को या क्यों कहे कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन उस समय ना तो सोनिया गांधी और ना ही राहुल गांधी सरकार का हिस्सा थे। लेकिन उसके बाद कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें हमने देखा कि राहुल गांधी अग्रीमेंट कर रहे हैं जी जिनपिंग से, जो चाइना के आज भी राष्ट्रपति हैं, और सोनिया गांधी पीछे वहां पर खड़ी है। हैरानी की बात यह है कि सरकार का हिस्सा ना होते हुए भी किस कैपेसिटी में वो अग्रीमेंट साइन किया गया, चाहे वो कोई भी अग्रीमेंट है। इस पर जब कांग्रेस से सवाल उठाया गया तो उन्होंने कहा वो पार्टी टू पार्टी अग्रीमेंट है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि चाइना में जो पार्टी है वहाँ एक ही पार्टी होती है और वही सरकार होती है, तो इसको पार्टी टू पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी टू चाइना गवर्नमेंट अग्रीमेंट माना जाए। और हर बार ये नोटिस किया गया है कि जब भी चाइना कोई भी लद्दाख पर या अरुणाचल प्रदेश पर या एलएसी पर कोई भी टिप्पणी करता है या कोई भी मैप जारी करता है, अगले ही दिन या कई बार उसी दिन राहुल गांधी सवाल उठाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री उठा सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अपनी इंडियन आर्मी पर वो सवाल उठाते हैं। वो हर बार यही कहते हैं जो उन्होंने इस बार भी कहा कि लद्दाख का कुछ हिस्सा चाइना ने ले लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन बॉर्डर पर, सीमा पर, एलएसी पर आर्मी लगी हुई है। अगर आप ये कहते हैं कि आर्मी के होते हुए हमारा कोई हिस्सा ले लिया, जिसकी कोई पुष्टि नहीं है आधिकारिक रूप पर, ना ही इंडियन आर्मी ने कुछ कहा, तो आप सीधा सीधा हमारी आर्मी पर सवाल उठा रहे हैं। इनडायरेक्टली से अब आर्मी पर बार बार एक वो सवाल उठा रहे हैं और चाइना के हाथ मजबूत कर रहे हैं। अगर चाइना ने कह दिया या अपने मैप पर ये कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश भी चाइना का हिस्सा है और अक्साई चिन भी चाइना का हिस्सा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें कि हाँ जी वो उन्हीं का हिस्सा है। उन्होंने तो ताइवान को भी अपना हिस्सा दिखाया है, लेकिन ताइवान का 1 इंच भी चाइना के पास नहीं है। तो अगर इस हिसाब से हम चलें तो कल को अगर चाइना तमिलनाडु और केरला को भी अपने हिस्से में दिखाते तो क्या राहुल गांधी कहेंगे कि हाँ केरला और तमिलनाडु भी चाइना के पास चले गए, उनका हिस्सा है? डॉक्टर जयशंकर ने इस बार बहुत कड़े हाथों में राहुल गांधी को लिया है। उन्होंने ये कहा है कि चाइना ने एक तो बड़ा बेहुदा मजाक किया, उनके कहने से कोई मैप नहीं बदल जाता, कल को वो और हिस्से भारत के अपने यहाँ मिला लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाइना के हिस्से हो गए। अगर राहुल गांधी को ये लगता है, उनका नाम नहीं लिया पर उन्होंने इनडायरेक्टली कहा, अगर उनको लगता है या पाकिस्तान को लगता है कि ये चीज़ सही है तो उनको किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, उनको अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। राहुल गांधी का इस पर पलटवार नहीं आया, लेकिन देखना होगा कि बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है कि क्या कांग्रेस अब जयशंकर जी की बात पर रिटेलिएट करेगी। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये तू मैं देखते रहिए इंडिया नाउ। आगे के अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।